आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि दिखाइए कि कणों के किसी निकाय का रेखीय संवेग निकाय के कुल द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र के वेग के गुणनफल के बराबर होता है तथा सिद्ध कीजिए कि निकाय पर लगने वाले बाह्य बलों की अनुपस्थिति में निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत रहता है। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो माना हमारे पास कुछ क्या है, इधर कण है, इधर हमारे पास n कण है, m1 m2 m3 m4, यहाँ पे देखे तो फिर mn, मतलब हमारे पास n कण है और इन सब के वेग क्या है। किसी का वेग इस दिशा में v1 है, इसका वेग v2 सदिश है, इसका वेग v3 सदिश है, v4 सदिश, ठीक है। इस प्रकार से करके vn से, ठीक है, कहीं भी इनके वेग हो सकते हैं। तो इन सभी का जो संवेग होगा वो हमें दिखाना है कि रेखीय संवेग निकाय के कुल द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र के वेग के गुणनफल के बराबर है। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हम RCM का सूत्र देखते हैं कि जो ये जो कण है हमारे पास इतने सारे, उन सभी के द्रव्यमान का स्थिति क्या होगी। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी भी कण की स्थिति सदिश किस प्रकार लिखते हैं। वो लिखते हैं हम इधर इस प्रकार ग्राफ बनाते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद हर एक जो कण है उसको मूल बिंदु से जोड़ते हैं। ये है m1 के लिए, m2 के लिए, m3 के लिए, ठीक है। इन सब के लिए इस प्रकार से स्थिति सदिश हो जाता है। ठीक है, लास्ट वाला भी जोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये r1 आ गया, r1 सदिश, r2 सदिश, r3 सदिश, इसी प्रकार से rn सदिश। और अगर हमको RCM निकालना हो तो RCM क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने बीच में इधर कोई कण ऐसा मान लिया है जो कि m द्रव्यमान का है और ये क्या है, द्रव्यमान केंद्र है। तो ये हमारे पास RCM सदिश हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो RCM हम क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे m1 r1 सदिश, m2 r2 सदिश से लेकर mn rn सदिश, इस प्रकार से m1 प्लस m2 प्लस बटा mn। हम जानते हैं कि स्थिति सदिश का जो ये द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश का सूत्र होता है वो इसी प्रकार लिखा जाता है। अब हम इसका क्या करते हैं, समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं। इसका क्या करेंगे, समय के सापेक्ष अवकलन। तो समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अवकलन समय के साथ सापेक्ष करेंगे तो इसको लिखेंगे DRCM सदिश बटा dt। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 1/m। 1/m क्यों, क्योंकि हम सभी कणों के द्रव्यमान को जोड़ देते हैं। तो m1 dr1 सदिश बटा dt, m2 dr2 सदिश बटा dt, mn drn सदिश बटा dt। तो ये क्या हो जाएगा, है हमारे पास VCM हो जाएगा। m1 v1 सदिश, m2 v2 सदिश, mn vn सदिश। तो ये हमारे पास समय के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, ये हमें प्राप्त हुआ VCM का, यानी कि द्रव्यमान केंद्र का वेग। इस द्रव्यमान केंद्र का क्या वेग होगा वो हमें प्राप्त हो गया। अब हम m को इधर गुणा कर देते हैं तो m VCM सदिश क्या आएगा हमारे पास, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 mn vn। अब चूंकि हम जानते हैं कि संवेग क्या होता है, अगर हम संवेग लिखें तो वो होता है कि किसी कण का द्रव्यमान गुणा उस कण का वेग। ठीक है, और अगर सदिश रूप में लिखें तो P सदिश बराबर m V सदिश। तो हम ये क्या लिखेंगे, ये हम लिखेंगे P1 सदिश, P2 सदिश,
डैश डैश करके पी एन सदिश। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से लिख लिया कि जो m यानी कि द्रव्यमान कण का जो m गुणा वी सी एम है वो किसके बराबर है, इन सभी के रेखीय संवेग के योग के बराबर। अब m गुणा वी सी एम क्या हो गया हमारे पास कि ये जो द्रव्यमान केंद्र है, इस द्रव्यमान केंद्र का वेग और इसी जो कि इसी के अंदर सारा का सारा द्रव्यमान है और इस द्रव्यमान केंद्र का एक वेग है। तो क्या हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र का ही क्या होगा, संवेग होगा। तो हम लिख सकते हैं कि पी सी एम बराबर P1 सदिश प्लस P2 सदिश से लेकर Pn सदिश। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सिद्ध किया, यहाँ से हमने सिद्ध कर दिया कि रेखीय संवेग निकाय का कुल द्रव्यमान केंद्र के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, और साथ ही साथ हम इसको PCM के बराबर भी लिख सकते हैं। अब आगे क्या सिद्ध करना है कि निकाय पर लगने वाले बाह्य बलों की अनुपस्थिति में निकाय का जो कुल रेखीय संवेग है वो नियत रहता है। क्योंकि निकाय पर लगने वाला बाह्य बल क्या होता है, ठीक है, निकाय पर लगने वाला बाह्य बल तो वो क्या होगा हमारे पास, इसके संवेग में परिवर्तन, यानी कि जो PCM है इसके संवेग में परिवर्तन हो जाएगा निकाय पर लगने वाला बाह्य बल। ठीक है, एक काम करते हैं कि निकाय पर लगने वाले बाह्य बल को हम F एक्सटर्नल के बराबर लिखते हैं, यानी कि निकाय पर लगने वाले जितने भी बाह्य बल है उन सभी का योग है हमारा F एक्सटर्नल। अब चूंकि अगर हम DPCM को इसको एक के सापेक्ष यानी कि समय के सापेक्ष इसका अवकलन करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, m गुणा DVCM सदिश बाई dt। तो ये होगा m ACM सदिश। ठीक है, और चूंकि m ACM सदिश बराबर क्या होगा हमारे पास F एक्सटर्नल। ये हमको कैसे प्राप्त होगा, ये हमको प्राप्त होगा इससे, यानी कि m VCM का अगर हम क्या करें समय के सापेक्ष अवकलन करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा m ACM तो इधर मिलेगा प्लस m1 A1 m2 A2 m3 A3 से mn AN। तो और चूंकि m एक इसके बराबर होता है, हमारे पास बल के बराबर होता है, तो यानी कि प्रत्येक कण पर लगने वाला जो बल होगा उन बलों का कुल योग किसके बराबर होगा, m गुणा ACM के बराबर। तो इसलिए हमने m गुणा ACM को F एक्सटर्नल के बराबर लिख दिया है। और चूंकि प्रश्न में हमें दिया है कि जो F एक्सटर्नल है वो किसके बराबर है, 0, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो DPCM है बटा DT ये भी 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि P बराबर क्या हो गया, PCM बराबर नियतांक, कि PCM बराबर भी नियतांक और जो हमने लिखा है P1 सदिश प्लस P2 सदिश से लेकर Pn सदिश ये भी क्या हो गया हमारे पास, नियतांक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, जिसको कि हम रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो ये हमारा रेखीय संवेग संरक्षण हो गया। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।